जो संसद भवन बना है ये यकीनन इतिहास में लिखा जाएगा। जो उसमें एक अशोका का जो डिज़ाइनिंग दिया गया है इसका एक नाम चलेगा इतिहास में। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका नाम ना आ जाए और उनका इतिहास में नाम ना आ जाए, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का अपमान हो रहा है और स्पीकर का अपमान हो रहा है। अरे वो तो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही हक है इस पर। जो ओपनिंग करेंगे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनविटेशन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये क्रेडिट आपको जाता है, आप ही इसका उद्घाटन करेंगे। कि जिसने काम किया, जिसने विकास किया और जिसने नींव रखी, आज वही उद्घाटन करेगा। तो आप लोग इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश ना करो, और नहीं तो देश की जनता तुम्हें नकारने वाली है। और फिर ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, नहीं आए। अरे नहीं आओगे, नहीं आओ, नहीं आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके? इसमें तो सब बैठेंगे, और जो विरोध कर रहे हैं वो तो सबसे पहले बैठेंगे। कांग्रेस के टाइम से कांग्रेस सरकार बराबर कहती चली आ रही है कि संसद भवन बनना चाहिए। तो आज क्या ऐसा हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार अगर आज बना रही है तो आज क्यों आप बौखलाए हुए हैं? अरे क्यों घबराए हुए हैं? सर, नए सांसद भवन को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां टिप्पणी करे जा रही हैं कि जो उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के थ्रू नहीं, यानी कि मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों होना चाहिए या फिर जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा स्पीकर उनके हाथों होना चाहिए। आपकी क्या राय है सर इस पर? देखिए, ये बिल्कुल, यहाँ भारत देश में हम रहते हैं और यहाँ लोकतंत्र है, और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं तो शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के, भारत सरकार के तरह तरह से कमियां निकालते रहते हैं। तो कानून में भी कमियां निकालते रहते हैं, और जो कानून की एजेंसी हैं उनमें भी कमियां निकालते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नाम से जल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो है नाम ना हो जाए, इतिहास में नाम ना आ जाए। क्योंकि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये बनवाया है, खुद ही अपनी देख रेख में उन्होंने बनवाया है, और इसकी जब नींव रखी गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही रखी गई थी। और आज जो उद्घाटन होगा तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। तो इस बात से इनको जलन हो रही है। इनको जलन नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग ही इस तरह की है कि 888 के लगभग तो उसमें सांसद बैठ जाएंगे, और राज्यसभा के 384 के लगभग उसमें बैठ जाएंगे। इतनी सीटों का वहाँ इंतज़ाम कर दिया गया है। और जो पुरानी बिल्डिंग थी वो 100 साल पुरानी थी, और वो उसके अंदर ख़राबी हो गई थी और बहुत ज़्यादा वो टपकती रहती थी, डिस्टर्ब होता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अंजाम दिया, और कांग्रेस सरकार बराबर इसका कहती रहती थी कि जो संसद भवन है बनना चाहिए, हम यहाँ प्रॉब्लम है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर बना रहे हैं और भारत सरकार ने बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके अंदर ये कमियां निकाल रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, नहीं आए। अरे नहीं आओगे, नहीं आओ, नहीं आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल बहुमत से यहाँ सरकार है, और 300 प्लस यहाँ सीटें हैं, और सारी विपक्षी पार्टियाँ होकर के 19 के 19 जितने भी हैं, और उसमें ओवैसी जी भी हैं। तो सारे के सारे मिलकर के अगर इनकी सीटें देखी जाए तो 143 के लगभग हैं, और ये खामोखाई की बातचीत कर रहे हैं, और इनको जनता भी नकार रही है। और इनको ये जो सिर्फ सबको शर्मसार करने की ये भारत देश में कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं की देख लीजिएगा आप इंसल्ट होने वाली है। अच्छा सर, संसद भवन में जो है देश के तमाम चुने हुए नेता जिन्हें जनता अपने सर पर बैठाती है वो उसमें बैठे जाएंगे, तो इस पर तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर विपक्ष लगातार इस तरीके से इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये क्या शोभा देता है पूरे विपक्ष को सर? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और इसमें तो सब बैठेंगे, और जो विरोध कर रहे हैं वो तो सबसे पहले बैठेंगे। तो इनको तो राजनीति ऐसी नहीं करनी चाहिए। इनको सिर्फ एक, क्योंकि ये जो संसद भवन बना है ये यकीनन इतिहास में लिखा जाएगा। जो उसमें एक अशोका का जो डिज़ाइनिंग दिया गया है, और उसकी अगर छत पे अगर जाकर नज़ारे देख लिए जाएं, और बहुत बड़ी जगह में बनाया गया है, और बड़ी फैसिलिटी इसके अंदर रखी गई है, और भूकंप रहित, जो अगर भूकंप भी आ जाए तो इस बिल्डिंग पे कोई असर ना पड़े। तो और कई बीघे ज़मीन में उसको 1400 कुछ वर्ग ज़मीन है जिसमें ये बनाया गया है। तो बड़ा इसका एक नाम चलेगा इतिहास में। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका नाम ना आ जाए और उनका इतिहास में नाम ना आ जाए, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा सर, इतनी ज़्यादा नफरत प्रधानमंत्री से, अगर हम प्रधानमंत्री पीएम जी की बात करें, अगर हम काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नेता, अगर उनके आदौ उद्घाटन हो भी जाता है तो इसमें बुराई क्या? इतनी नफरत क्यों हो रही है विपक्ष को सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से हो रही है, जो वो विकास ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश की जीडीपी बढ़ा दी, और आप देखें
कश्मीर में श्रीनगर, जहां कांग्रेस के टाइम में क्या हाल हुआ था और 370 धारा हटाते के साथ ही G20 का प्रोग्राम हुआ और बड़े खूबसूरती के साथ प्रोग्राम ख़त्म हुआ। वहाँ निषाद गार्डन में भी जो आए हुए विदेशियों के मेहमान थे हमारे, निषाद गार्डन में भी घूमे और जो शिकारे हैं उसके अंदर बैठे घूमे, मार्केटों में शॉपिंग की। तो आपने सुना कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं। बड़ा जश्न के साथ एक श्रीनगर कश्मीर जो जन्नत कहलाती है हम दुनिया की, जो स्वर्ग कहलाता है दुनिया का, ऐसी जगह पर वो सारे लोग आए। ये तो उससे भी चल रहे थे कि हम ये क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ये तो G20 में भी वहाँ पर लगे हुए थे कि क्यों हो रहा है, क्या उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट जा रहा है और वहाँ किस कदर टेररिस्ट पे फैला हुआ था, किस कदर आतंकवाद फैला हुआ था, बमबारी होती रहती थी, लड़ाई दंगे होते रहते थे। G20 बढ़िया करके शानदार ढंग से, और देखिए G20 जो जिस तरह से वहाँ मीटिंग हुई, सिर्फ रोज़गार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश का और कश्मीर का विकास हो। ये उससे भी जल रहे हैं। ये तो जलते रहेंगे ना, जलना नहीं चाहिए। अरे आप भी बैठो, मैं तो विपक्षी पार्टी से कह रहा हूँ, आप भी संसद भवन में, अरे आप जो आपके सांसद भी बैठेंगे और बड़े सुकून के साथ बैठेंगे। एक अच्छी जगह है, बढ़िया करके बातचीत रख पाएंगे, दिमाग को सुकून होगा, टेंशन नहीं होगी। और फिर वो मुग़लों की टाइम की, जो अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग बनी हुई 100 साल पुराने हो चुके और वो बिल्डिंग भी कमज़ोर हो रही है और टपक भी रही है, तो ऐसी बिल्डिंग से हट करके जो यहाँ अब नई बिल्डिंग बना दी है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए और सबको वहाँ उस बिल्डिंग को जो संसद भवन बना है, आप सबको खुश होना चाहिए। अच्छा सर, जो अगर हम संसद भवन की हम बात करें तो बोल रहे हैं कि वो वेस्ट है उसका बनाना। विपक्ष ने तो उसको वेस्ट बता दिया, करार कर दिया कि वेस्ट है। आप एक आम आदमी है, निजी राय अगर मैं आपकी लूँ तो क्या संसद भवन जो नया बना है वो वेस्ट है, केवल पैसा जो है उसका फिजूल खर्च हुआ है? ये कांग्रेस सरकार से पूछो कि कांग्रेस के टाइम में, जब कांग्रेस सरकार थी, तो जब से ही चल रहा था कि ये जो है संसद भवन बनना चाहिए, क्योंकि इसकी छतें टपकती हैं, कमज़ोर हो रही हैं। और आज ओवैसी जी जो बैरिस्टर अपने आप को एडवोकेट बता रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ बनना चाहिए था और बनना चाहिए संसद भवन, एक नया संसद भवन बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम थी। अगर कोई सेंट्रल हॉल था, सेंट्रल हॉल में कुर्सियाँ थी, खींच के लाते तो डिस्टर्ब होता था। कुर्सियाँ शॉर्ट हो गई, वो उठा के ला रहे हैं, उधर से वो सांसद उठा के ला रहे हैं, तो डिस्टर्ब का माहौल होता था, आवाज़ें आती थी और परेशानी होती थी, तो स्पीकर को भी परेशानी होती थी। फिर बिल्डिंग भी पुरानी हो गई थी। तो ये तो खुद ही कांग्रेस के टाइम से कांग्रेस सरकार बराबर कहती चली आ रही है कि संसद भवन बनना चाहिए। तो आज क्या ऐसा हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार अगर आज बना रही है, तो आज क्यों आप बौखलाए हुए हैं? अरे क्यों घबराए हुए हैं? अरे जो काम करेगा उसको सलाम होगा। और जिसने बिल्डिंग बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर जाकर बिल्डिंग को देखते थे। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ काम चल रहा था संसद भवन का, बराबर जाकर के सबसे बात कर रहे थे। और आज जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इन्विटेशन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये क्रेडिट आपको जाता है, आप ही इसका उद्घाटन करेंगे। और ऐसे ही जो स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर, तो उन्होंने भी, बिरला जी ने कहा कि नहीं, ये हक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अरे जब उनको ऐतराज़ नहीं, और फिर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का अपमान हो रहा है और स्पीकर का अपमान हो रहा है। अरे वो तो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही हक है इस पर, जो ओपनिंग करेंगे। तो और वो तुम कह रहे हो कि वो अपमानित हो रहे हैं। अरे वो अपमानित नहीं हो रहे, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं कि जिसने काम किया, जिसने विकास किया और जिसने नींव रखी, आज वही उद्घाटन करेगा। तो आप लोग इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश ना करो, और नहीं तो देश की जनता तुम्हें नकारने वाली है। 2024 के चुनाव में देखिएगा किस तरह से इन सारी विपक्षी पार्टियों का जो 143 सीटें थी, ये भी उड़ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के झोले में आके पड़ जाएंगी, नरेंद्र मोदी जी के विकास पे आकर के पड़ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। धन्यवाद।